इधर देखो बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यस यस सर हो रहा है। यस सर हो रहा है। करंट फ्लो होगा तो इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं बनेगी? यस सर बनेगी सर। बनेगी सर। यस सर। बनेगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि वो तो इसी के कारण बनी है ना। इस पर जी सर। फोर्स लगाएगी बाहर से, यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो। आई बात समझ में? मतलब दूसरे की किसी के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब जाके फोर्स लगेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जी सर, आ गया आ गया। आ गई बात समझ में? सर लेंथ ऑफ फायर है ना, कोई लास्ट वाला टॉपिक समझा दो सर। देखो एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया है, ठीक है। वन मिनट। क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। क्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। पी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या है ना, इंटेंसिटी लिख सकते हैं। यस सर। एंड थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वी एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगली बात में, अब ये फोर्स जीरो कब होगा? पहली केस व्हेन, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एफ इक्वल्स टू है, एक मिनट बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये फोर्स जीरो कब होगा? फर्स्ट केस है व्हेन क्यू इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो। अच्छा, क्यू जीरो का मतलब क्या है? कोई चार्ज नहीं हो, मतलब वो बॉडी कैसी हो? न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल क्या होता है आपका? एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन गामा पार्टिकल। हाँ, या गामा पार्टिकल, ठीक है। जो भी चीज न्यूट्रल हो, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उस पर कोई भी आप पर सर एक फोर्स गामा नहीं का लगेगा। साइन कैसे बना? गामा ऐसा, ये आर जैसा बनाते हो, आर ऐसा भी बनाते हैं, ठीक है। ये आर टाइप का। सर वी जैसा गामा। हाँ, वी जैसा गामा, गामा, ठीक है। सेकंड है वी क्या है? व्हेन v इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाए सर। हाँ, फिक्स्ड है ऐसे कांस्टेंट। हाँ, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। एट रेस्ट देन नो, ठीक है। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यस सर। थर्ड है यदि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। तो फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो ये फोर्स, हाँ, ये फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, और जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कोई फोर्स वाली तो कोई बात ही नहीं तो है। होगा ही नहीं सर। हाँ, ठीक है। चार्ज पार्टिकल होगा, फोर्स नहीं होगा, क्योंकि हम ये फोर्स कब की बात कर रहे हैं? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, और जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, हाँ ठीक है। सर। यस सर। फोर्थ है जब साइन थीटा जीरो हो। सर साइन थीटा कितना हो? जीरो। अब साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा इक्वल टू जीरो हो, सर जीरो या फिर सर 180 हो। 180 हो सर। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल सब मैग्नेटिक पैरेलल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे, या फिर सर एंटी या फिर पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। दोनों ही केस में जो फोर्स पैरेलल है, मूव करें तो 0 डिग्री। हाँ, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। जीरो होता है जीरो सर। होता है ना? सर अपोजिट में 180। तो जीरो, ठीक है। तो इन इतने केसेस में क्या होगा? फोर्स जीरो होगा। आ गई बात समझ में? 90% केसेस में फोर्स जीरो ही होता है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं करता। क्या बेटा? बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये फोर्स किस पे लगता है? ये फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगता है। किस पे लगता है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है।
जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब ये फोर्स, हाँ बोलो बेटा। सर फोर्स नेगेटिव हो सकता है? बेटा देखो प्लस और माइनस वो डिसाइड करती है आपकी डायरेक्शन कौन सी है। इधर यस देखो, यस सर, जैसे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है। यस सर, अब आपने कोई चार्ज पार्टिकल इधर है तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और यदि आपने Yes, sir. ऊपर वाली साइड y प्लस लेते हैं हम, है ना, तो उस Yes, पर फोर्स sir. पॉजिटिव है, नीचे वाली साइड ओके नेगेटिव है। सर, नेगेटिव ओके है। सर, हाँ, अब हो सकता है कि आप नीचे वाली साइड पॉजिटिव लो, ऊपर वाली नेगेटिव लो, तो क्या Yes, होगा, sir. अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ओके Yes, सर, sir. ओके सर, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा, हाँ ठीक है। ओके सर इसी चीज में डाउट था सर, जो आपने अभी बनाया था डायग्राम। बोलो। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने ये पहले बनाया था, तो सर आपने बताया था कि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो सर इधर तो सर नहीं, सर अभी आप बता रहे हैं परपेंडिकुलर ना 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 ना, थीटा 0 है तो फोर्स 0 होगा, ये बता रहे हैं। यस यदि थीटा क्या होगा, 0 होगा या 180 होगा, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नहीं जीरो सर, इस डायग्राम में सर आपने बताया था कि पार्टिकल जा रहा है और सर वो मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस है, तो हाँ। सर यहाँ पे तो फोर्स लगेगा ना, फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फोर्स की। किसकी फोर्स की? सर, आप पहले वाली साइड एक बार दिखा सकते हैं? बेटा नोट्स में दिया हुआ है, मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है। नहीं सर, आगे इससे पहले वाली। अबे नोट्स देखते हो नहीं देखते हो? सर देखते हैं, लिखते भी। हाँ ठीक है, और खुद भी बनाते हो कि नहीं? सब खुद के बनाते हैं। यस सर, साथ में ठीक है? बने। वही Yes, sir, बनाते वही सबसे अच्छे होते हैं जो आप खुद बनाते हो, वही आपके काम में आएंगे, ठीक है। सर अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच में एंगल निकालना है तो वो वेक्टर होने चाहिए ना दोनों? हाँ ठीक है, क्योंकि स्केलर का खुद का तो कोई एंगल होता नहीं है ना, ठीक है। यस सर। हाँ अब इधर देखो बेटा। सर हाँ सर बोलो। एक चीज बोलना था सर। बोलो। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये यही है क्या? इसके जस्ट बाद है, देखो देखो क्या ओके होगा। सर। मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, वायर है, और ये किस में रखा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर वाली साइड मान ली, क्लियर है। यस सर। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो क्या अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है? यस सर। हो रहा है सर। तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। यस सर लगेगा। लगेगा सर। तो क्या वो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा? नो सर। नहीं सर, बाहर सर। नहीं निकलेगा सर, अंदर ही हाँ, रहेगा। अंदर ही रहेगा, तो वही फोर्स उस कंडक्टर पे लगने लग जाता है, क्लियर है। ओके सर। अब हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। और देखो वो वाला फोर्स यही है, उस फोर्स को बोलते हैं ILB sin थीटा। क्या बोलते हैं? ILB sin थीटा। ILB sin थीटा। देखो I इक्वल टू Q बाई T होता है। यस सर। यस सर। अच्छा, लेंथ अगर अपॉन टाइम, सर्कुलर लूप का देखा जाए तो तब भी एक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग साइड में अलग अलग। तो देखो L अपॉन T क्या हो गया, सर वेलोसिटी। वेलोसिटी से स्पीड हो गई। तो वही फार्मूला बन गया। यस सर, वही बन जी गया। सर। सर वही बन गया। हाँ, तो इसीलिए अपन आगे पढ़ेंगे उसको, है ना। अभी अपन चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। साइन थीटा Yes, की sir. मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 90 सर। One. थीटा कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है QVB। और कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 90 डिग्री डिग्री का हो, sir. मतलब है B परपेंडिकुलर किसके हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी की सर। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। आ गई बस में। सर अगर साइन थीटा मैक्स नहीं है तो सर फिर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, अभी धीरे धीरे तो करो यार, तुम एक साथ आगे की चीजें मत बोला करो, है ना। पहले अपन मैक्सिमम का डायरेक्शन निकालना देखना सीख जाए, है ना। तो देखो वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, क्लियर है। यस अब परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हम रूल किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। कौन से रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सर लेफ्ट हैंड रूल। एमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अब देखो अपने जो थंब है, एक्सक्यूज मी सर,
थंब पे लिख Yes, लो sir. एफ। थंब क्या Yes, है? sir. थंब एफ। फोर फिंगर जो होता है मैग्नेटिक वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका मिडिल फिंगर होता है वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के sir. लिए क्वेश्चन दिए थे, आपने किए वो नोट्स में? यस सर। अभी यस आवाज ही नहीं आ रही, किसी ने देखे ही नहीं। सर मैंने नहीं करे वो। सर मैं सर आपने जो क्लास में कराए थे वो ये किए हैं। यस सर वही किए हैं। नोट्स में देखे किसी ने क्वेश्चन दिए, मैंने नहीं दिए। हाँ सर। सर दिए हैं सर वो नोट्स वो एक क्वेश्चन दिए थे, हाँ सर। कर लेंगे सर आज। अच्छा बताओ उनके आंसर दिए सर आज कर लेंगे। तो उसके आंसर दिए थे नीचे के सर साइड। दिए सर हाँ, नीचे दिए सर, नीचे की उल्टे साइड। उल्टे दिए हाँ आंसर। ठीक है, पेपर में देते हैं वैसे ही दे दो। हाँ ठीक है, तो उसको आप देखना अपन और अभी ट्राई करते हैं। ठीक है, आई गई Yes, बात? sir. हाँ, अब अपन जो भी बात करेंगे Yes, वो अपन इसके अपने जो स्क्रीन है उसके फ्रेम में बात करेंगे। ठीक है, Yes, sir. सर हाँ, आप रियल- सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है सर, फिर बी परपेंडिकुलर वी, तो सर मतलब जब थीटा 90 डिग्री हो तब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 90 तो हाईएस्ट ही रहेगा। हाईएस्ट रहेगा क्योंकि 90 से वापस से साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, वैल्यूज जो होती है वो ऐसे होती है, मैक्सिमम होती है फिर कम होने लग जाती है ना। तो मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री। उसके बाद वापस से कम होती है, Yes, फिर sir, negative 90 पे हो जाती है, होती लेकिन है। मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, सर 120 पे अब देखो यदि हम ऐसे देखें साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? जब परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो, और परपेंडिकुलर मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाइपोटेनियस के इक्वल, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता Yes, ना, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। तो मैक्सिमम वो भी कब होगा? जब अजम्पशन मानेंगे कि हम इनफाइनाइट है, दोनों जस्ट इक्वल है ना। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाए? हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ ये सर. तो। यदि किसी जी को सर। डाउट है तो अपनी उंगलियों पे लिख लो, थंब पे लिख लो एफ, फोर फिंगर पे लिख लो बी, और मिडिल फिंगर पे लिख लो वी प्लस। मतलब इस वजह से हो गया ना सर, क्योंकि पी और एच बराबर है। हाँ, पी और एच बराबर है। जैसे आपने देखा कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है? ये पी है, ये एच है। यदि आप एंगल बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, यदि सीधा हो गया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये वाला Yes, एंगल sir. लगभग कितना हो जाएगा? 90 तो हो जाएगा। 90 हो जाएगा सर. 90। मतलब उस टाइम पे रियली बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि रियल दोनों सर, रेस बनेगा ही पैरेलल नहीं, हो सर। जाएगी। लेकिन हम हाँ, मानते हैं सर। कि पैरेलल रेस कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। ठीक है, हाँ सर, वो इन्फिनिटी पे मिलेगी. मिलेगी। ठीक है, आगे और का सर समझ में? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये तो होगा ही नहीं सर, क्या क्योंकि नहीं वो होगा? मिडिल फिंगर तो उसके एकदम स्ट्रेट रहता। हाँ ठीक है, उंगलियों का आपको परपेंडिकुलरली रखना है। ठीक है, ऐसे जबरदस्ती 180 मत करना, टूट जाएगी। ठीक है, नहीं सर, वो उसका नहीं ध्यान रख रहे रखना। सर. ठीक है, अब आपको जो 90 बेटा है ना, डिग्री रखी है। हाँ, रियल में नहीं चलना आपको, केवल जो अपना स्क्रीन है या अपनी कॉपी है उसके फ्रेम में बात करना है। क्लियर है? उसके फ्रेम में Yes, क्या sir. होता है? जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ईस्ट, वेस्ट। अप हो गया आपका डॉट, डाउन हो गया क्रॉस। डाउन हो गया आपका क्रॉस। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वेस्ट एंड प्रोटॉन मोशन कर रहा है साउथ। तो फोर्स कैसा लगेगा? अब सब लोग ट्राई करो, जिसका आ जाए वो शांत रहे, जिसका नहीं आए वही बात करे, बस फोर्स का डायरेक्शन बताओ। सर आपने पी प्रोटॉन लिखा है। हाँ, प्रोटॉन है ना। डाउन हो रहा है। एक मिनट देखते हैं। डाउन आ रहा देखो, डाउन मतलब इनवर्ट्स है ना। कौन सा आ रहा है? क्रॉस। इनवर्ट्स। क्रॉस आ रहा है सबका? यस यस सर। किसी को कोई समस्या? नो सर। नो सर दिक्कत आ रही है। हाँ चलो, इन्वर्ट सर बता दीजिए सर। पी क्या इधर है देखो, सर? प्रोटॉन। अच्छा प्रोटॉन। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो देखो। पहले अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लिया, लेफ्ट हैंड चेक करो, लेफ्ट हैंड ही लिया है। ठीक है, यस आ गया। आ गया? यस सर आ Yes, गया। sir. फिर सर सर. बता दीजिए सर एक बार। सर बता दो। इधर देखो,
देखो Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड आपका वेस्ट साइड है, मेरा वेस्ट इधर है, आपका वेस्ट आप चेक कर लीजिए, ठीक है। Yes, वेस्ट sir. इधर है, ये वेस्ट में कर लिया, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज वो किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, मतलब इसको नीचे की तरफ से, इसको नीचे की तरफ घुमा लो, तो आपका Yes, थंब sir, आ ले गया गए, आपकी तरफ मतलब Yes, मेरे sir. लिए आपकी तरफ इनसाइड, ठीक है। Yes, sir. आप सब Yes, लोग भी sir. अपना फिंगर्स ऐसे कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अगला करोगे आप। तो ओके सर सर। नॉट बनना है। जी सर करेंगे। तो करेंगे। और सर Yes, इस फर्स्ट वाले में सर थंब लाइक स्क्रीन की साइड हो गया तो सर इसलिए क्रॉस नहीं। आया इनवर्ट। नहीं, मेरे लिए स्क्रीन की साइड है, आपके लिए हाँ स्क्रीन की साइड, तो स्क्रीन मतलब अंदर की तरफ जा रहा ना, यस सर। ठीक है। समझ में आया? Yes, स्क्रीन में sir. जा रहा Yes, मतलब sir. अंदर जा रहा। और यदि आपका पेज sir. हॉरिजॉन्टली रखा है तो देखो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग करो तो पेन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। Yes, sir. तो आप इसके अपने स्क्रीन के प्लेन में चलिए, है ना, किसी के प्लेन में चलिए, आंसर वही आएगा, लेकिन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। किसी भी एक फ्रेम में चलिए, ठीक है। यस। अब मैग्नेटिक फील्ड है मेरा डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब आपके लैपटॉप की साइड, है ना। Yes, sir. डाउनवर्ड्स, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ईस्ट साइड। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर। Up. सर नॉट। डॉट है सर डॉट। Dot. North. नॉर्थ North. सर नॉट। North. नॉर्थ। North. सर नॉर्थ। नॉर्थ आया सबका, Yes, sir. आ Yes, गया. sir. यस सर आ सर। गया। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, प्रॉब्लम आती है यदि आपको फोर्स दिया है और फिर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो थोड़ा सा आपको बाकियों को रोटेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब चलो अब Yes, बताओ, sir. यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट साइड, न्यूट्रॉन जा रहा है यस सर। साउथ, तो फोर्स का Zero. डायरेक्शन बताओ क्या होगा? Sir, zero. Zero. क्योंकि न्यूट्रॉन का Dot कोई है। फोर्स न्यूट्रॉन है। क्लियर है? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल होता है। क्या हो गया बेटा? सर जीरो। Yes, sir. Neutron है, sir. न्यूट्रॉन मूव करा था साउथ में, अब न्यूट्रॉन है तो उस पर कोई फोर्स तो लगता ही नहीं है ना, तो फोर्स की वैल्यू Yes, sir. तो zero ही हो गया, sir. जीरो होगी। तो कोई हाँ सर इसमें सर अगर प्रोटॉन की वैल्यू वेस्ट की होती तो क्या होता? क्या बेटा? चलो इसी में सर वापस प्रोटॉन की वैल्यू चलो, वेस्ट ईस्ट की पे होती है, तो पॉजिटिव Zero चार्ज होता। मूव कर रहा है साउथ, अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो सर डॉट। डॉट डॉट सर डॉट। डॉट। यदि आप करोगे तो जो आपका थंब होगा आपकी खुद की तरफ होगा, Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. आपकी खुद की Yes, तरफ sir. मतलब बाहर की तरफ आ रही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। सर, अगर न्यूट्रॉन ले तो फिर फोर्स लगेगा नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले तो फोर्स लगेगा केवल? चार्ज होना चाहिए बस, ये मत याद रखो हाँ, ऐसे अगर ये रटोगे। प्रोटॉन चार्ज सर होना चाहिए बस। सर प्रोटॉन अगर हाँ। नॉर्थ में होता तो फिर क्रॉस आता ना। सर आप हाँ। अपोजिट वाला करा दिए। बिल्कुल। अब देखो चलो, अब इसका चलो बी क्या है, ईस्ट साइड है, Yes, आपका sir. पॉजिटिव चार्ज जा रहा है नॉर्थ साइड, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? Cross. क्रॉस ट्राई करो। Cross. क्रॉस होगा। Cross आ गया. इलेक्ट्रॉन होता तब भी सेम होता। हाँ ठीक है, तो क्या आएगा आपका? आ रही है आवाज? यू आर सर आ रही है। चलो अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपका वेस्ट साइड और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है नॉर्थ साइड, Cross. तो फोर्स का Sir, डायरेक्शन dot. तो Cross. यहाँ पे आएगा। आपको सुनो ध्यान रखना है, ये कैसा चार्ज है? Sir, dot. Electron. नेगेटिव है। Cross आएगा। तो आप इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज नॉर्थ में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? South. South में. तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है साउथ, तो आपका डायरेक्शन आएगा इनवर्ट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है। सर एक अपोजिट वाला करा। अपोजिट वाला मतलब
अब तो देखो ये, अपोजिट में वो 0 हो जाता है। हाँ तो वो तो कर लोगे ना, उसमें क्या है, यहाँ पे वेस्ट लिख लो, ईस्ट लिख लो। चलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये ठीक है। वाला कुछ समझ में नहीं आया। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कोई Yes, sir. प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन किस साइड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब बताओ फोर्स क्या होगा। क्रॉस क्रॉस आएगा, मतलब कहाँ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ। कहाँ फोर्स लगेगा, अंदर की अंदर तरफ। की तरफ। आई बात समझ सर में? आप क्वेश्चन थोड़ा ये रिपीट बता कर तो सकते हैं सही सर, ना मैं है। सुन नहीं पा। यस सर, ये चीज यस सर, क्वेश्चन रिपीट। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड आपके राइट हैंड की तरफ है, यस सर। मतलब Okay, sir. आपकी 4 फिंगर को राइट हैंड की तरफ कर दो। यस सर, कर दी। जो आपका मिडिल फिंगर है उसको ऊपर की तरफ कर दो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस तो सर, थंब आ किस गया साइड सर। आया, Sir, north आ रहा है. सर सर लेफ्ट ऑफ की साइड आ गया सर, क्रॉस। सर स्क्रीन की तरफ आ रहा है। हाँ स्क्रीन की तरफ। तो हम स्क्रीन तो की तरफ क्या होता है, स्क्रीन की तरफ आ रहा है सर। तो स्क्रीन की तरफ कौन सी होती है, तो क्रॉस क्रॉस ही होती है क्रॉस ना। होती है सर, सर, क्रॉस। क्रॉस इधर देखो होती है। क्या हमने किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर लिया, ठीक है। यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना है। अब आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नॉर्थ तो साइड, north मतलब में। ऊपर। तो थंब आया सर लैपटॉप की स्क्रीन साइड, साइड। स्क्रीन साइड यस में, सर। ठीक है। यस सर, क्रॉस हो गया। क्रॉस हो गया, क्लियर है। यस सर। हाँ हमसे अपोजिट जाएगा तो क्रॉस होगा। हाँ, हमसे अपोजिट जाएगा तो क्रॉस। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेस्ट वाली साइड, तो इधर वेस्ट वाली साइड मतलब इधर होगा, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। अपवर्ड जा रहा था या नॉर्थ में जा रहा था? करंट नहीं जा रहा था, ये वाला केस था, ठीक है। मतलब चार्ज. सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसको माने, इससे प्रॉब्लम। अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको नहीं पता है क्या, आपके राइट सर, हैंड अब की आ तरफ गया। होता है, आपके राइट हैंड की तरफ होता है ईस्ट, ओके सर। आपके राइट हैंड की तरफ होता है तो ईस्ट। ईस्ट। तो सर आगे की तरफ नॉर्थ होगा, पीछे की तरफ साउथ और इस तरफ वेस्ट। हाँ तो इसलिए बेटा प्लेन में चलो, क्योंकि है ना, रियल में नहीं, प्लेन में Excuse me, चलो। हाँ बोलो बेटा। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था या अपवर्ड में? देखो अपवर्ड जो है, आप लिख दो। सुनो मेरी बात, यदि आप रियल प्लेन में बात कर रहे हैं, किसमें, रियल रियल प्लेन, प्लेन। तो क्या डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या होती है, ईस्ट सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ अपवर्ड up और and डाउन down। डाउन, ठीक है। और यदि आप Yes, प्लेन में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, प्लेन में। प्लेन में, मतलब लैपटॉप में, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसाइड आउटसाइड। आउटसाइड। ठीक है। अब देखो आप किसमें बात कर रहे हैं, प्लेन में, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर जो सर आपने लैपटॉप में सर आपने इनसाइड आउटसाइड किया है सर, वो इनसाइड मतलब अप और आउटसाइड मतलब डाउन। हाँ ठीक है, रियल प्लेन में जो अप है वो, ठीक है। सर ये एफ फोर्स के लिए थंब यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए 4 फिंगर है ना, और बी के लिए ये मिडिल फिंगर। क्लियर है, आ गई Yes, बात sir. समझ में। यस ठीक है? सर, ऑल क्लियर। तो हाँ, अब ये चीज अलग है। अब अप को आप इससे रिलेट मत कीजिए, आप इनसाइड को इससे रिलेट मत कीजिए, क्लियर है। तो ओके सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इन सबको भूल जाइए, किसी भी एक चीज को भूल जाओ, क्लियर है। सर मैं तो Okay, sir. पूछती क्वेश्चन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सर, किस inside डायरेक्शन में मतलब जा रहा है? क्रॉस इनसाइड मतलब लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, और आउटसाइड मतलब स्क्रीन से बाहर आ रहा है, यस सर। क्लियर है। यस सर। समझ गए। हाँ ठीक है, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलो आप, ठीक है। हाँ सर। यस सर. हाँ तो इसलिए इसको आप भूल जाइए, यस सर। आप चलिए प्लेन में, मतलब प्लेन वाला सर। स्क्रीन के प्लेन में चलिए, ठीक है। यस ओके सर। यस सर. हाँ। और जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, है ना। लेकिन हाँ, अभी एक सर। ही चीज में चलिए। सर सर हाँ, बिना देख के भी कर पाएंगे ना, अगर इसका सर ये बिना हाथ उठा के ही कर सकते ना एक समय, अगर प्रैक्टिस में रहे तो। नहीं बेटा, आर्ट उठा लो यार, इतनी प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। सर वो लैप नहीं सर, सर, आईआईएम left- में अगर ऐसा करेंगे तो हाँ, बाहर ठीक निकाल है? देंगे ना। नहीं निकालेंगे, ठीक है। सर लेफ्ट हैंड थंब रूल तभी एप्लीकेबल है जब सर साइन थीटा 90 हो। हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ अभी अपन जब भी पढ़ेंगे तो और भी चीजें करेंगे कि यदि थीटा एंगल होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जुगाड़ तो करेंगे हाँ, ना सर। कुछ कुछ तो। यस सर।
तो वो अपन दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मतलब इनडायरेक्टली वही रूल होगा, ठीक है। अब इधर देखो, सर उसके लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री तो अब 9th में भी आती है थोड़ी बहुत, तो ठीक है। नहीं आती सर। बताइए सर, मैं नहीं पता। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? FS cos थीटा, FS cos थीटा। FS cos थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री आई नहीं आई? सर आई। आ गई ना? यस सर आई। तो फिर ठीक है। अब इधर देखो, यदि कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा ये बताओ? नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, है ना? ऊपर की यस साइड। सर, ऊपर की तरफ। चलो, तो ये कैसा मोशन करेगा? घूम जाएगा ऊपर की तरफ। आ रहा है यस सर, वेस्ट की तरफ क्या तो ये मोशन कैसा करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर कैसा मोशन करेगा सर। अच्छा, अब इस जगह डायरेक्शन देखो, इस वाले पॉइंट पे। अरे समझ में नहीं आया सर। सर इस साइड पे सर वेस्ट। सर वेस्ट, हाँ सर सर वेस्ट, वेस्ट सर वेस्ट। यहाँ पे देखो, सर यहाँ पे साउथ। और यहाँ पे मतलब हमेशा फोर्स कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। मतलब ये कैसा मोशन करेगा? यस सर सर्कुलर। अच्छा, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो किधर फोर्स लगता बताओ? उल्टा हो ये जाता। ऐसा घूमता। साउथ साइड, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। हाँ, आ गई बात समझ में? प्रोटॉन होगा तो अलग दिशा में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो अलग दिशा में घूमेगा। अलग क्लियर? डायरेक्शन। आप दोबारा एक्सप्लेन कर बिल्कुल 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 बिल्कुल, शांति से रखो, ठीक है। इधर देखो, रटने का नहीं, ठीक है। अब देखो, घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का अमाउंट कितना होता है? mv mv² by r। ठीक है। अब इतना फोर्स आपको घूमने के लिए चाहिए, चाहे वो किसी भी Yes, सोर्स sir. से लो, ठीक है। यस सर, तो अब इतना फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है? लॉरेंज फोर्स दे रहा है। कौन दे रहा है? यस सर, लॉरेंज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स कितना होता है? सर QVB sin थीटा। sin थीटा। थीटा तो 90 Yes, sir, है, sin. है ना? यस सर, v से v कैंसिल, सर कैंसिल हो जाएगा सर। mv अपॉन qb तो QV इक्वल टू क्या हो R। गया? r हो गया बस, ठीक है। हाँ, सर अब तो आपको फॉर्मूला बनाने वाली बात हो गई। हाँ, तो बस तो इसी तो डिराइव करते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस